इन कुवैत, ये डॉक्टर साहब का जो है ना वो मौजू है। जल्दी पीछे आके जल्दी कर ले बस। ज़ीनत मसनद सदारत डॉक्टर अली अब्यार, मेहमान एजाज साहबजादा सुल्तान साहिब, हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर ज़हूर अहमद साहिब, दानिशवारान इकबाल, मेरी ये खुशबख्ती है मुझे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ रफीकी साहब ने कुवैत से वज़ू किया है और ताकि मैं अपनी कुवैत की निस्बत से मालूमात आपके सामने पेश कर सकूं। डॉक्टर ज़हूर अहमद साहब जब स्पीच फरमा रहे थे तो मैं बड़ी तवज्जो से उनके नकात सुन रहा था। कई चीज़ें उनमें और हमने मुश्तरक ठहरी। वो गुज़श्ता 32 साल से अपने मनसब पर गामजन है और मैं गुज़श्ता 32 साल से कुवैत में मुकीम हूँ। उन्होंने हवाला दिया डॉक्टर खालिद एजाज का, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुवैत में रह चुके हैं। बात आगे चलती है। स्पेन के हवाले से आपने समात फरमाया। मेरा टॉपिक ये है कि कुवैत में हम इकबाल के हवाले से क्या काम कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक कुवैत पाकिस्तान फ्रेंडशिप एसोसिएशन से है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। ये एक गैर सियासी, गैर सरकारी, गैर मुनफरद बख्श तंजीम है जो दोनों इस्लामी ममालिक के माबैन एक सॉफ्ट इमेज पैदा करने के लिए डॉक्टर साहब समझते हैं डिप्लोमेसी की लैंग्वेज अपना किरदार अदा कर रही है और उसमें जो पोटेंशियल कुवैती है और इस तरह का प्रोफेशनल पाकिस्तानी है उसको इस तंजीम का हिस्सा बनाया गया है। जो सिटिंग एम्बेसडर होते हैं वो उसका पैटर्न चीफ होते हैं। डॉक्टर साहब सफरा कराम से बखूबी आगाह भी हैं। डॉक्टर साहब जनाब करामतुल्लाह गौरी, सैयद अबरार हुसैन, इफ्तिखार अब्बासी साहब, आर अजीज अब्बासी साहब और अभी रिसेंटली मलक मोहम्मद फारूक साहब। तो हम वहाँ जो कुवैती हजरात हैं उनको और हमारे पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स, हम दोनों कंट्रीज के जो नेशनल डेज हैं वो एक ही अम्ब्रेला तले सेलिब्रेट करते हैं। उसमें ट्रेड एंड कल्चरल भी शामिल है। कल्चर के हवाले से हमारे वहाँ सेमिनार मुनक्कद होते हैं जो कि गुज़श्ता 30 साल से हम फिक्र इकबाल के हवाले से सेमिनार मुनक्कद कर रहे हैं, जिसमें हमारे कुवैती भाई भी होते हैं, सऊदी भी होते हैं, सुडानी भी होते हैं और मुख्तलिफ नेशनलिटी से लोग आते हैं और वो हम उसमें अपना इजहार करते हैं। कोविड के दिनों में हम वेबिनार में चले गए थे, तो उन दिनों में आज की इस तकरीब में मेरे वो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं जो इस सेशन की सदारत भी कर रहे हैं। डॉक्टर अली अब्यार ने कोविड के दिनों में हमें कुवैत में ज्वाइन किया, वो यहाँ बैठे हुए, मेरे लिए एजाज है। तो हम इकबाल याद के हवाले से वहाँ दोनों कंट्रीज के मबैन काम कर रहे हैं। अब उनके रिलेशनशिप पे और इकबाल के फलसफे को वहाँ आम करने पर हुकूमत कुवैत की तरफ से खाकसार को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है।
ये पहला प्राइड ऑफ कॉमर्स है जो किसी पाकिस्तानी को पेड़ में दिया। अब हमारे यहाँ गुज़श्ता 30 साल से, जैसे मैंने अर्ज किया, कि हम सेमिनार मुनक्कद करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा हम बच्चों के माबैन कुछ स्पीचेस भी करवाते हैं, टैबलो भी होते हैं, और एक हमने शाहीन अवार्ड का भी इजरा कर रखा है। जो बच्चे मुख्तलिफ लेवल पे पोजीशंस लेते हैं उनको वो शाहीन अवार्ड से नवाजा जाता है। अब दानिशवारानी इकबाल, एक चीज मैं और शेयर करूं, गुज़श्ता 20 साल से जो भी एम्बेसडर तशरीफ लाते हैं, एक रेगुलर हर साल हम करारदाद पास करते हैं, बल्कि समझे उस करारदाद का तजदीद अहद करते हैं। वो करारदाद ये है कि कुवैत यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल चेयर कायम की जाए। उस पे हमारा जो वर्किंग रिलेशनशिप है एम्बेसडर साहब के साथ, कुवैत यूनिवर्सिटी के साथ और पाकिस्तानी कम्युनिटी इन कुवैत, उसके अखराजात बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार है। बहुत सा काम फिक्र इकबाल के हवाले से वहां मुमकिन है। अभी हम माइल परवाज हैं। अब टारगेट ये है कि जल्द अज जल्द हम फिक्र इकबाल के हवाले से वहां कुवैत यूनिवर्सिटी में अपने पांव जमा सके और इकबाल चेयर को कायम कर सके। तो ये सिलसिला है वहां पर जो हम करते चले आ रहे हैं। मैं अपनी ज़्यादातर गुफ्तगू जो है उसका सिरा डॉक्टर ज़हूर साहब के साथ ही जोड़ रहा हूँ। ये डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जब अल्लामा इकबाल इंग्लिस्तान जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो एक गुलामाना माहौल से गए थे। बड़ी खूबसूरत बात कही उन्होंने। मैं यहाँ पर डॉक्टर कलीम सदीकी का हवाला नोट करूंगा कि इकबाल एक ऐसे दौर में पैदा हुए जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की गुलामी का दौर था, लेकिन इकबाल एक ऐसा शख्स था जो हुर्रियत के मानी से आशना था, और उसने अपनी कौम को यह साफ अंदाज से कहा कि बेमौज सा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़र्बे कलीमी नहीं रखता वो मर गया। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हजरत अल्लामा फरमाते हैं, वो कल के गमों ऐश पे कुछ हक नहीं रखता, वो कल के गमों ऐश पे कुछ हक नहीं रखता, जो आज खुद अफरोज और जिगर सोज नहीं है, वो कौम नहीं लाके हंगामे फरदा, जिस कौम की तकदीर में अमरोज नहीं है। महात्मा गांधी ने जो अंदाज तैयार किया था भूख हड़ताल का, उसको ललकारा, ऋषि के फाकों से टूटा ना बहमन का तिलिस, आसाना हो तो करीमी है कारे बेबनिया। तो हजरत अल्लामा का जो अंदाज है वो बड़ा वाज़ेह है। वो आजादी के लिए, गुलामी से निजात के लिए सिर्फ अल्लाह अल्लाह नहीं करते, बल्कि वो उसके लिए ताकत, ज़र्बे कलीमी, आशा की बात करते हैं। वहदत की हिफाजत नहीं बेकुव्वत बाजू, आती नहीं कुछ काम यहाँ अक्ल खुदादार, ए मर्द खुदा तुझको जो कुव्वत नहीं हासिल, जा बैठ किसी गार में अल्लाह को कर याद। हज़रत अल्लामा तो आज के जो उस दौर के मदारिस थे उन्हीं से नाला थे। जो सबक शाही बच्चों को पढ़ाया जा रहा था वो खाकबाजी का था, और हज़रत अल्लामा ने अपने कलाम में उसकी नफी की है। और इसी तरह मैं आखिर में, क्योंकि मुझे ये इशारा मिल रहे हैं कि बात को खत्म किया जाए, तो अल्लामा के असल मुखातब जो है वो हमारे नौजवान बच्चे हैं जिनसे अल्लामा को तो अफवाह थी, और उनके लिए उन्होंने दुआ भी की है कि इन बच्चों को बालो कर दे, और इसी के साथ कुव्वत इश्क से पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे।